पहले कहा था पंगा मत लेना, सामने ट्रम्प है, उसका नाम डोंटू है, वो नहीं छोड़ता किसी को भी। वो यहाँ हरियाणा में प्रॉपर्टियां बेच रहा है और वहां पर रगड़ रहा है, अमेरिका में बैठे बैठा भारतीय व्यापारियों को रगड़ रहा है। क्या हाल है शर्मा जी? मतलब हजारों करोड़ की धोखाधड़ी करके आप अमेरिका में और आप निकल जाओगे, नहीं निकलने देगा, वो डोंटू है। अभी तक तो लोग सोच रहे थे भाई गौतम अडानी या अंबानी इन्हीं के पीछे लगा हुआ है वो। नहीं नहीं, और जो जो ये दिखा रहा है ना भाई, ट्रंप का और एलन मस्क का झगड़ा हो रहा है, ऐसे झगड़े है ना बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। ये सब है ना कमाई करने का एक जरिया होता है। देखो एलन मस्क को कितने व्यापार के वो मिल गए, गदागद गदागद मिल गए। भाई ठीक है, ट्रंप कार्रवाई करेगा। ट्रंप कौन सी कार्रवाई करेगा? कोई कार्रवाई ना करे ट्रंप, इनका तो एक ही काम है, ये आपस में एक दूसरे पर कार्रवाई करेंगे क्या? बेवकूफ लोग ऐसे होते हैं। शर्मा जी क्या हाल है? शर्मा जी से पहले तो अडानी का तो आपको पता ही है, जो अडानी के साथ किया है ना ना, वो संबंध निकला था वो तो अलग था। वो संबंध निकला था ना वो तो अलग था। वो नया एलपीजी वाला मामला, लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला मामला, अब इसमें फंसा दिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने नई रिपोर्ट पेश की है। अडानी ग्रुप ने मुद्रा बंदरगाह के जरिए ईरान से एलपीजी इंपोर्ट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के मुंद्रा और फारसा की खाड़ी के बीच यात्रा करने वाले टैंकरों में ठीक वैसे ही लक्षण दिखाई दिए जैसे लक्षण प्रतिबंधों से बचने वाले जहाजों में दिखाई देते हैं जो ईरान से तेल भेजते हैं। ईरान के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ अमेरिका का। अमेरिकी न्याय विभाग अडानी इंटरप्राइजेज को माल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई एलपीजी टैंकरों की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है। समीक्षा नहीं, वो रगड़ेगा, वो रगड़ेगा, बुरे तरीके से रगड़ेगा। और अभी तो मेरे को लग रहा है संतों के पैर भी नहीं पड़े होंगे कनाडा में, और कनाडा से ऐसी ऐसी खबरें आने लगी। जाने से पहले ही मतलब पनौती अपने आप को साबित करवा देगा, साबित करवा देगा। है पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर तो अभी पता लगेगा तुम्हारे को वहां पे होने वाला क्या है। 1244 करोड़ रुपए, 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बड़े स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी मामले में उनकी भूमिका के लिए लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया है। 61 वर्षीय शर्मा सॉवरेन हेल्थ ग्रुप के संस्थापक और पूर्व सीईओ हैं, जो बंद हो चुका संगठन है जो व्यसन मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता था। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार शर्मा ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को 149 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फर्जी दावे करके धोखा दिया। उसने अपने केंद्रों में मरीजों की भर्ती के लिए अवैध रूप से 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 75 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। रिश्वत, वो भी अमेरिका में। छोड़ देंगे क्या? अब इसका परिणाम क्या निकल रहा है, वो परिणाम भी सुन लो साथ के साथ। संघ या ग्रेड जूरी ने उन पर 8 गंभीर अपराधों का आरोप लगाया है, जिनमें वायर धोखाधड़ी के 4 मामले, षड्यंत्र का 1 मामला तथा अवैध रेफरल से संबंधित 3 मामले हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, जेल में पूरी जिंदगी, और बाहर नहीं आ पाएंगे, बाहर भी नहीं आ पाएंगे। ये तो शर्मा जी तो लंबे गए भाई, लंबे गए शर्मा जी। कोई बात नहीं, क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा ही, कोई तो जाएगा। उसके बाद भानमंडी और उसके दलालों की मतलब फूट गया भांडा, फूट गया भांडा। मतलब पाकिस्तान के पत्रकारों को पैसे देते थे भानमंडिया के दलाल कि आप इंडिया को गालियां दो। खुद पाकिस्तान के पत्रकार ने बोला है, वीडियो किसी को चाहिए तो। कर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो। इंडियन टीवी चैनल पे उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। रावलपिंडी तबाह हो गया। तो मैंने जाके रावलपिंडी चेक किया और फिल्म बनाई और पोस्ट कर दी। वह उस पे वो नाराज हो गया। तो आप वो जर्नलिस्ट तो है नहीं है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? अर्णब गोस्वामी सीधा नाम लेके बोल रहा है, पाकिस्तान का पत्रकार बोला ये हमारे को पैसे देता था इंडिया को गालियां देने के। बड़े कमाल की बात है भाई, गालियां देने के पैसे, ये तो हद ही होगी। इससे बड़ी हद तो हम कहीं देख ही नहीं सकते हैं। इससे बड़ा अतरज आप कहीं पर देखोगे? इंडिया को गालियां देने के पैसे दे रहा अर्णब गोस्वामी। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे को तो डाउट था इनके ऊपर, इसलिए तो मैंने वो वीडियो दिखाता था, इसलिए तो दिखाता था। G7 समिट प्रिपरेशन इन अल्बर्टा में G7 शिखर सम्मेलन की तैयारियों में जंगल की आग से बचाव की योजना भी शामिल है। समझ रहे हो आप इसका मतलब? नहीं समझोगे, बताते हैं आपको। सोमवार को कैनान किस कंट्री अल्लाह में कैलगरी से लगभग 1 घंटे पश्चिम में स्थित इसका दूरस्थ स्थान G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से आदर्श माना जाता है। लेकिन इस आदर्श में भी क्या है,
वहाँ पर आग लगने के चांस ज़्यादा हो गए हैं। थोड़ा मोटा मोटा सोच समझ के जाना भाई, बता नहीं पनौती जहाँ जाते हैं वहीं पर क्या नुकसान होता है। कनानास की में G7 शिखर नेताओं के शिखर सम्मेलन में सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि यदि इस महीने के अंत में जंगल में आग लगने की घटना गंभीर खतरा बन जाती है तो निकासी की संभावना सहित अन्य योजनाएं तैयार हैं। योजनाएं तैयार हैं, मुकम्मल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी किसी को पता नहीं है। कैलगरी से लगभग 1 घंटे पश्चिम में स्थित कनानास रॉकी पर्वत की तलहटी और सामने की श्रृंखलाओं में स्थित इसका पश्चिमी स्थित किनारा बेम्फर नेशनल पार्क और अल्बर्टा बीसी सीमा से सटा हुआ है। इसका दूरस्थ स्थान 15 से 17 जून तक कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली तथा यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के लिए सुरक्षा की दृष्टि से आदर्श माना जाता है। बहुत बढ़िया भाई। आरसीएमपी के मुख्य अधीक्षक डेविड हॉल, जो एकीकृत सुरक्षा एवं संरक्षा समूह के लिए कार्यक्रम सुरक्षा निदेशक हैं, ने हाल ही में एक ब्रीफिंग में कहा, जब से यहां अल्बर्टा में शिखर सम्मेलन की घोषणा की गई है तब से जंगल की आग हमारी योजना का हिस्सा रही है। सुपरिटेंडेंट हॉल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मैनिटोबा और सस्केचवान में 30,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि जंगल में लगी आग से उनके समुदायों को खतरा है। अल्बर्टा में 50 से अधिक सक्रिय वन्य आग की घटनाएं हुई था। कई स्थानों पर निकासी के आदेश जारी किए गए हैं। तो शायद शिखर सम्मेलन अपने आप में चिंता का विषय नहीं है, लेकिन समुदायों में निकासी हो रही है जिससे सड़क पहुंच और उस प्रकार की चीजें प्रभावित हो सकती हैं। मोटा मोटा ये बताया जा रहा है कि सोच समझ के जाना। ब्रह्मांड गुरु वहां पर पहले ही बहुत कुछ चला हुआ है, कहीं रास्ते में ही ना चप्पल छोड़ के भागना पड़ जाए, रास्ते से ही ना भागना पड़ जाए। और सुनने में तो ये आया है भाई पन्नू ने भी नया वीडियो जारी कर दिया G7 सम्मेलन के लिए, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। रही चर्चा की बात, जो तुम्हारे को ना पड़ा है बुरे तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप, वो तुम्हारे को अच्छे तरीके से ना पड़ा है। शर्मा जी गई जिंदगी जेल के अंदर, पहले निखिल गुप्ता था, अभी शर्मा जी आगे, पता नहीं कितने शर्मा जी वर्मा जी कितने आएंगे, कितने लपेटे में आएंगे। और अडानी के नाम का तो पहले ही वारंट निकला हुआ है। अडानी को भेजो तो सही, बातचीत तो करके आएगा, यहाँ बैठ के तो बोल देता। जगत सेठ को नापेगा, वो छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब नया सेठ स्थापित हो गया ना अपने इंडिया के अंदर, एलन मस्क नया सेठ स्थापित हो गया है। एलन मस्क भी है, ट्रंप भी है, दोनों का व्यापार दबा के चल रहा है। 60 और तो अकेले गुरुग्राम में बना के बैठा हुआ ट्रंप, बताओ क्या करोगे। और बेच रहा है उनको आराम से बेच रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। ब्रह्मांड गुरु के मुंह में दही जमी हुई है, लाल आंखें पीली हो चुकी हैं। 56 का 5.6 भी नहीं रहा, 0.56 आ गया भाई, 0.56 पे आ गया है प्रोग्राम, सीधा 56 से 0.56। कमाल है यार, इतना माइनस तो आज तक कोई नहीं आया था। कहाँ गई लाल आंखें, कहाँ गई वो आई टोल्ड यू होल वर्ल्ड, पता नहीं क्या क्या बोला गया था, क्या क्या था। अब वहाँ ट्रंप के सामने बेइज्जती होगी, वो अलग से, वो प्रोग्राम अलग से तैयार हो रहा है। यहाँ पर भगतगण खुशियाँ मना रहे हैं, पहुँच जाएंगे कनाडा। दूसरी तरफ तुम कहते हो कनाडा के ऊपर तो खालिस्तानियों का कब्जा है। अब पोपों के लिए पहले उन्होंने वीडियो तैयार कर दिया, आ जा भाई, हमारे ये सवाल इनके जवाब लिए बगैर जाने नहीं देंगे। सवालों के जवाब वो लेंगे। व्यापारियों को ट्रंप माप रहा है, ब्रह्मांड गुरु को कनाडा माप देगा। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, फिर राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।